اللہ ताला कहते हैं तुम्हारे पे जुल्म हुआ, तुम हालात की कैद में हो और तुमने खामोशी इख्तियार कर ली और मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया इंतज़ार के लिए। इसका नाम है सब्र। वो हमने किया कोई नहीं, हमने बर्दाश्त की और बर्दाश्त सब्र नहीं होती। हमने गिला किया, जिस सब्र में गिला शामिल होता है वो सब्र सब्र ही नहीं रहता, वो बर्दाश्त बन जाती है। वो कह रहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो कैद, हालात व वाक़ियात, हर चीज़ की कैद में हंस के मेरी तरफ रजू करके कहने लग पड़ा, मालिक मैंने तुझ पे ही भरोसा किया, अच्छा वक्त आ जाएगा या मैं इन हालात के साथ जीना सीख लूँगा। कुछ हालात चेंज नहीं होने होते। अल्लाह ना करे किसी का बच्चा पागल पैदा हो गया, एबनॉर्मल, इसका सब्र क्या है? उसके साथ जीना सब्र है। किसी का बच्चा बीमार हुआ है और वो चंद दिन में ठीक हो गया, इसका सब्र वो चंद दिन की बीमारी को बर्दाश्त करके उफ ना कहना था। हमने डेफिनेशंस चेंज कर दी, हम वो समझे जो हम समझना चाहते थे, हमने तो वो समझा ही नहीं जो कुरान का मैसेज था। आप आज से शेयरिंग की डेफिनेशन भी चेंज करें। सेवा को अगर गूगल पे सर्च करें तो मतलब आता है सेल्फलेस सर्विस। जब आप सेल्फलेस होकर कोई सर्विस अंजाम दें तो इसको क्या कहते हैं? सेवा। शेयरिंग का मतलब है अपने पास जो है ये मानते हुए कि मुझे किसी ने दिया है, मैं इसमें से दे रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। आपने बांट दिया, वो ज़र्ब खा गया, वो बढ़ गया। जिसकी भी इज़्ज़त नहीं है, सुनिएगा, उसने इज़्ज़त दी नहीं हुई। जिससे भी मोहब्बत नहीं करते लोग, इसने मोहब्बतें नहीं बांटी हुई तो मोहब्बत मिली भी नहीं। और जिसका भी रिस्क तंग है, इसने रिस्क कहीं तंग किया है। लेकिन फ़ौरन आपके दिमाग में कुछ नाम आएंगे, फलां के पास तो बहुत रिस्क है, हालांकि उसने तंग किया हुआ है। तो आप सोचते हैं कि इतने जालिम होने के बाद भी उनके पास है तो सही मगर नसीब में नहीं है। इससे ज़्यादा खौफनाक अमल नहीं हो सकता कि आपके पास है मगर खाना नसीब ना हो। आप पूरा जोर लगाकर सब कुछ इकट्ठा करें मगर नालायक बच्चे लड़ लड़ के मर जाएं। आप पूरा जोर लगाकर सब कुछ इकट्ठा करें मगर आपके काम ही ना आए और मुकदमों में निकल जाए। अपनी ज़िंदगी को 20-30 साल पीछे जाकर देखा करें तो सब्र की डेफिनेशन समझ आएगी कि वो ठीक ही कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अगर इलाके का एसएचओ कहे मैं आपके साथ हूँ तो आप खुश होकर फिरते हैं। अगर एचओडी कह दे, एमएनए कह दे मैं आपके साथ, तो आपका हौसला बढ़ जाता है। जस्ट इमेजिन कि वो कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अगर तुमने सब्र किया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर हमें फील ही नहीं होता कि वो हमारे साथ है क्योंकि हमने सब्र नहीं किया हुआ। मगर जिसने सब्र किया होता है इसे महसूस होता है कि मेरे साथ है कोई। इसको पता चल जाता है कि अगर मैंने गिला किया, मैंने शिकवा किया, मेरे साथ नहीं रहेगा फिर। शेयरिंग की डेफिनेशन है उसके दिए हुए में से देना। सखी वो है जो देकर शुक्रिया अदा कर रहा है, तेरी मेहरबानी मैं तुम्हारे काम आ गया, तुम ना आते मैंने बखील ही रहना था। सखावत बुखल को ख़त्म करने का नाम है, तंग दिली को ख़त्म करने का नाम है, तकब्बुर को ख़त्म करने का नाम है। अपने हाथों से मेहमान को खिलाएं, रिसीव करें, बाहर तक छोड़ कर आएँ, पूछें उसको, उसके लिए आसानी पैदा करें, बिस्तर का इंतज़ाम करें, ज़्यादा राह प्रोवाइड करें। कहें आपने जाना है, ये पेट्रोल मैं दिलवा देता हूँ। शेयरिंग है। हम कुछ दे दें तो इश्तिहार लगा देते हैं, अपनी नेकियों को छुपाएं, हम गुनाहों को छुपाते हैं, नेकियों को खालिस रखें। माल ने सखी बना दिया, रहमत है माल आया दिल तंग हो गया, बदकिस्मती है हमारी। और इल्म आया आपको वहम हो गया, मुझे पता है मैं जानती हूँ, मैंने एमफिल किया हुआ है, तुम्हें क्या पता तुमने बीए किया है। फारिग हो गए आप। और हमारे मुल्क में ऐसे फारिग ढेर हैं, डिग्रियों की भरमार है मगर नॉलेज कोई भी नहीं। पढ़े लिखे जाहलों की फौज लगा दी गई है, ना स्किल है, ना नॉलेज है, ना कंटेंट है, ना डेप्थ है, ना मुतालिया है और ना ही कोई डायरेक्शन। आपसे गुजारिश ये है कि आप शेयरिंग शुरू करें।